तो भैया जी, कल दिल्ली और गुजरात के बीच में जो महामुकाबला खेला गया था, उसमें दिल्ली की टीम गुजरात को 4 रनों से वो मुकाबला हरा देती है। तो भाई साहब, दिल्ली 4 रन से उस मुकाबले को जीत लेती है और पॉइंट्स टेबल में बड़ा उथल पुथल मच जाता है। क्वालिफाई के रेस में दिल्ली अभी भी जिंदा है और गुजरात एक बार फिर से गुजरात को हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल ने गुजरात को पटका था और कल जब अरुण जेटली के स्टेडियम में गुजरात को वो मौका था कि पिछले हार का बदला ले लिया जाए, तो वहाँ भी गुजरात की टीम चूक जाती है। लेकिन ऋषभ पंत की वो कमाल की पारी, 43 गेंदों में 88 रन की पारी, नवाज पारी, वो इतिहास बन गया है। शायद आईपीएल इतिहास में ऋषभ पंत का बहुत दिनों के बाद सबसे लंबा पारी आया है, वो यादगार साबित हो गया। उस मैच का सबसे बड़ा हीरो ऋषभ पंत को ही माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने 43 गेंदों में 88 रन की नवाज पारी खेली थी। कल अक्षर पटेल ने भी गजब का पारी खेला था। अक्षर पटेल को ऊपर भेजा गया था, तीसरे डाउन पे ही भेज दिया गया था और उन्होंने ऊपर भेजने का जो मौका था उसको बखूबी उस फायदे को उठाया है, क्योंकि ऋषभ पंत और अक्षर पटेल ने मिलकर के 224 रन ठोक दिए थे। जब गुजरात की टीम उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरती है तो 220 रनों पे ही सिमट जाती है। तो भैया, दिल्ली कैपिटल क्वालिफाई की रेस में अभी भी जिंदा है। पंजाब और आरसीबी को छोड़ करके बाकी जितने भी टीमें हैं तो सबों में होड़ मची हुई है। लेकिन कल जिस तरीके से अद्भुत और अविश्वसनीय पारी ऋषभ पंत के बल्ले से देखने को मिला, ये लाजवाब था, कमाल था। कल आईपीएल का मैच नहीं था, एक एब्सोल्यूट सिनेमा था, जो एब्सोल्यूट सिनेमा कई बार देखने को मिला है। कल भी वही एब्सोल्यूट सिनेमा देखने को मिला, जो कि कल ऋषभ पंत के बल्ले से लगभग शतक तो आ ही जाता। शायद अगर एक ओवर और खेल गए होते तो शतक पक्का आ जाता। लेकिन ऋषभ पंत के ऊपर इससे पिछले मुकाबले में हैदराबाद के खिलाफ जब वो खेलने के लिए आए थे तो उनके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन कल उन्होंने अपने बल्ले से बताया कि भैया, एक मैच में अगर बंदा फ्लॉप होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर मुकाबले फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन उधर आशीष नेहरा एंड सुमन गिल की बात की जाए तो कल सुमन गिल का दिन नहीं था, ना वो बल्ले से चले ना कप्तानी में कुछ कर पाए। और आशीष नेहरा जिस तरीके से बाउंड्री के चारों तरफ घूमते रहते हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि कहीं वो खुद बल्ला और बॉल लेकर के ग्राउंड में ना आ जाए। क्योंकि भाई साहब, आशीष नेहरा को दिखाना था हार्दिक पांड्या को कि हार्दिक पांड्या के जाने से गुजरात को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन दिखता है भैया कि फ़र्क तो पड़ा है, क्योंकि गुजरात टाइटन लगातार मुकाबले हार रही है। पिछले मुकाबला भले ही जीत चुकी थी, लेकिन लगातार बैक टू बैक कई मुकाबले उन्होंने हार चुकी है। और जिस तरीके से कल दिल्ली ने वापसी की है, एक कमाल है, अद्भुत है, अब अविश्वसनीय है। कल दिल्ली की टीम प्लेऑफ में जाने का उम्मीद उनका जिंदा है और गुजरात के लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। इस मैच में राशिद खान की भी बात की जानी चाहिए। राशिद खान ने क्या ज़बरदस्त तरीके से लड़ा है, आखिरी गेंद तक उन्होंने लड़ा और 4 रनों से वो मुकाबला सिर्फ दिल्ली की टीम जीत लेती है। शायद एक गेंद और मिल जाते राशिद खान को तो वो मुकाबला गुजरात के पक्ष में होता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। और राशिद खान हमेशा T20 फॉर्मेट में लड़ते हैं। जब भी उनको देखा गया है, चाहे वो गेंद से हो या बल्ले से हो, गेंद से ना सही लेकिन कल बल्लों से उन्होंने बहुत लड़ा, लेकिन उसका नतीजा यही हुआ कि दिल्ली आखिरी ओवर में जीत गई। लेकिन एक तरीके से बड़ा दिलचस्प मुकाबला था, क्योंकि वो मुकाबला लास्ट बॉल तक गया था और मुकेश कुमार का वो लास्ट ओवर जिस पे राशिद खान चौका मार देते हैं, उसके बाद सबों की जान हटक जाती है कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि राशिद खान जीत का हीरो बन जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है और फिर से एक बार दिल्ली जीत की तरफ आगे बढ़ जाती है। पिछला मुकाबला हैदराबाद के सामने उसी ग्राउंड पे हारी जरूर थी, लेकिन कल के जीत से दिल्ली का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ऊपर चला जाएगा, क्योंकि भाई साहब, दिल्ली ने बड़े बड़े दिग्गज को हराया है। तो इसलिए दिल्ली भी अब क्वालिफाई की रेस में सबसे आगे दौड़ रही है।